ने अपना मौक़िफ़ भी उसके मुताबिक उसको चेंज किया। जहाँ तक रह गया जो हमारा किसी भी तरह का जो उनके वालिद गिरामी, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, उनके वालिद गिरामी की जो उनकी एक तबई मौत हुई है उसमें किसी किस्म का पुलिस का कोई ऐसा चीज़ नहीं है, जैसे मैंने क्लियर किया, और ना ही हमने किसी को किसी भी लेवल पे फोर्स किया या साइकोलॉजिकली प्रेशराइज किया या कोई हाई हैंडेडनेस की। देखिए बहुत आपने अच्छी बात की। कुछ लोग जो है वो बयान भी दे रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट जो है, मतलब मैं अकाउंट ऑपरेटर हूँ, मैं अकाउंट से वायरल कर रहा हूँ कि व्यूज भी आएंगे, एंगल चेंज कर रहा हूँ, कुछ लोग बयानबाजी भी कर रहे हैं, उसके बारे में बताएं कि जो बयान दे रहे हैं ये गलत चीज फैला रहे हैं, जर्नलिस्ट को बता रहे हैं, यूट्यूबर्स को बता रहे हैं, तो इस केस में क्या करें? बहुत अच्छा आपने ये चीज़ की। इस चीज़ के ऊपर हमने पहले ही काम शुरू कर दिया है, अकाउंट्स को आइडेंटिफाई कर लिया है, ब्लॉगर को तमाम के तमाम जिस जगह पे, चाहे वो ट्विटर पे हैं, फेसबुक पे, बाकी जगह पे। एक चीज़ बड़ी क्लियर है, देखें अगर आपने अमूमन नारकोटिक्स, लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम नारकोटिक्स की बात कर रहे थे तो मैंने नारकोटिक्स के लिए एक नार्को टेररिज्म का एक लफ्ज़ बोला। मैंने कहा ये नार्को टेररिज्म इसलिए है क्योंकि ये घर के घर बर्बाद कर देता है। इसी तरीके से मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम जो सनसनी फैलाई जाती है सोशल मीडिया पे ख़ास अकाउंट्स जनरेट करके और एक पूरी एक कैंपेन के तहत, वो भी किसी टेररिज्म से कम नहीं, इसलिए क्योंकि इससे जहन ख़राब होते हैं, इससे लोगों में इश्तियाल पैदा होता है और गलत चीज़ पे लोगों को गलत चीज़ के लिए उकसाना, इश्तियाल दिलवाना मेरी नज़र में 100% ये उसी जुमले में आता है। हमने ये मैटर FIA से भी टेकअप कर लिया है और साइबर क्राइम में जो FIA का साइबर क्राइम विंग है उसके साथ टेकअप करके ये तमाम के तमाम जितने भी एविडेंस हमारे पास हैं, ये जितनी भी मैं बातें कर रहा हूँ, ये सारी की सारी बातों के पीछे हमारे पास बाकायदा एविडेंस हैं। वो तमाम जो मटेरियल एविडेंस है, वो मटेरियल एविडेंस के तहत एक पूरा केस बना के हम FIA को दे रहे हैं और FIA से बड़ा क्लियर है कि उन तमाम अकाउंट्स पे जो कि गलत खबर फैला के, सनसनी फैला के एक रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी की जाए। जी भाई। पहली क्या इस दफा तमाम हकायक आपके सामने रखती हैं? और दूसरा जो जनाजे के हवाले से इल्जाम हैं, उनकी बेटी ने भी इस बात को आखिर मैसेज दिया है कि पुलिस आई है, तब उन्होंने हमें डराया, सताया और मेरे वालिद की हार्ट अटैक से डेथ हो गई। तो उनकी तरफ से दो जो है वो आपने कहा गया है कि पुलिस 2 दफ़ा आई है उनको अरेस्ट करने, तो आपने एक दफ़ा कहा है कि एक दफ़ा गया तो ताला लगा हुआ था, तब दूसरी दफ़ा इवेंट वहाँ पे हुआ या नहीं हुआ, और जनाजे के हवाले से आया कि रोका गया या नहीं रोका गया, इस पे और कोई इसकी इंक्वायरी भी आप करवा रहे हैं सारे मामले? जी भाई, थैंक यू वेरी मच। मज़ीद एलेबोरेट करने के लिए मैं पहले पिछली फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस का बताता चलूँ। जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद होगा मैंने आपको ये बताया था कि जो बच्चा है वो बरामद होने के बाद पिंडी से चल पड़े हैं, लेकिन क्योंकि सोशल मीडिया पे इनसिक्योरिटी और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे वालिदैन और घर वाले सारे लोग इतने परेशान थे कि हमने ये सोचा कि पहले सबसे जो बच्चे की बरामदगी को अनर्थ करें और बाकी हमारी जो एक हाई पावर टीम है, इंक्वायरी टीम है, वो सारे बाकी हकायक सामने लाती रहेगी। 1 सेकंड जहाँ तक रह गया, जैसे कि आपने खुद एक चीज़ कर दी जो कि तशद्दुद वाली चीज़ को खुद रूल आउट कर दिया। और अगर आप, जैसे मैं पहले भाई से कह रहा था कि अगर आप पिछले 3 दिन के या 2 दिन के अकाउंट्स देखेंगे तो उसमें सिर्फ तशद्दुद था, और आज वो सरप्राइजिंगली तशद्दुद वाली बात उन अकाउंट्स में से गायब कर दी गई। जैसे जैसे चीज़ें अनर्थ होती गई, जैसे वो तशद्दुद वाली चीज़ उधर से गायब हो के ख़त्म होती गई, वैसे ही ये चीज़ भी बड़ी क्लियर हो जाएगी कि जहाँ तक रह गया जो पुलिस की तरफ से किसी किस्म का जो एक जाना तमील के लिए, क्योंकि तमील के लिए देखें हुक्मनामा तलबी जो है, दिस इज़ द सेकंड हुक्मनामा तलबी, दिस इज़ द सेकंड हुक्मनामा तलबी। पहला हुक्मनामा तलबी गया, देयर वाज नो वन एट होम। दूसरा हुक्मनामा तलबी गया 10 और 11 को, क्योंकि दूसरा हुक्मनामा तलबी हम हुक्मनामा तलबी भेजते हैं ताकि अगर किसी ने आना है तो आ जाइए, दिस इज़ द सेकंड हुक्मनामा तलबी। उस हुक्मनामा तलबी पे दरवाजे बंद थे। हमने इसकी, आपने इंक्वायरी की बात की, तो देखें मैं बड़ा क्लियर कहूँ कि हमारे लिए हमारी वो बहनें, बेटियाँ,
हमारे लिए वो फैमिली उतनी ही काबिल इज़्ज़त है जितनी कोई भी यहाँ पर बैठे तमाम लोग काबिल इज़्ज़त हैं। इसी वजह से चीज़ों को देखते हुए हमने इसमें एक प्रॉपर इंक्वायरी टीम बनाई है, जिस इंक्वायरी टीम में हमारी 2 फीमेल पुलिस ऑफिसर्स भी हैं, क्योंकि वहाँ पर जो अरसलान नसीम की जो सिस्टर्स हैं वो मौजूद हैं, खातून खाना हैं, बाकी हैं। तो हमने इस वजह से इस इंक्वायरी टीम में मेल और फीमेल दोनों ऑफिसर्स लगाए हैं, ताकि अगर किसी जगह पे, मैं फिर रिपीट करता हूँ, ये तो है ना कोई बड़ी हाई हैंडेडनेस की बात, किसी जगह पे अयोटा ऑफ एनीथिंग भी हुआ है तो रेस्ट श्योर इसमें बड़ी क्लियर पॉलिसी है, बड़ी क्लियर पॉलिसी और बड़ी ट्रांसपेरेंट पॉलिसी है कि किसी भी तौर पे कोई भी किसी भी छोटी से छोटी सी इरेगुलरिटी या इलीगैलिटी में मुलव्वस होगा तो दैट पर्सन, दैट ऑफिशियल विल नॉट बी स्पेयर्ड। नहीं, खातून खाना का मतलब था घर की खवातीन, उसको आप उर्दू में मैं बता देता हूँ जी। अरसलान नसीम की एज के मतलब इसलिए हम ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करेंगे क्योंकि दिस मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि उनके जो वकील हैं, उनके जो ऑनरेबल कौंसल हैं, उन्होंने जो उनकी पोस्ट अरेस्ट बेल हुई है वो इस चीज़ पे हुई है कि उन्होंने कहा है कि इनकी एज कम है, जिसको इन्वेस्टिगेशन ने कंटेस्ट किया हुआ है और उसके ऊपर मैटर इज सब जुडिस इन द कोर्ट ऑफ लॉ। क्योंकि वो सब जुडिस है इन द कोर्ट ऑफ लॉ, फॉर दैट रीज़न उसको हम यहाँ नहीं करेंगे। लेकिन जहाँ तक है जो उनके तमाम है, जो बाकी डॉक्यूमेंट्स, उनके आईडी कार्ड और बाकी वो उनके जो बे फॉर्म और बाकी चीज़ें हैं, उन तमाम चीज़ों को लेके उसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन में काम कर रही है जी। इसके बाद आपका थैंक यू वेरी मच। मैं असल में इसके ऊपर एक अलहदा प्रेस टॉक करना चाहता था क्योंकि लेकिन थोड़ा सा, क्योंकि अब आपने क्वेश्चन किया है और वैसे भी आपके क्वेश्चंस की बड़े सगैसिटी और बड़े प्रोफेशनल अंदाज में आप चीज़ें पूछते हैं, तो मैं बताता चलूँ कि हमने एक बहुत बड़ा नेटवर्क अनर्थ किया है जी, और उस नेटवर्क में उस पर हम काम अभी कर रहे हैं। उस पर हमने ड्रोन भी बरामद किए हैं, उसमें बहुत सारे पैसे भी जो उसमें उस तमाम चीज़ों में यूज़ होते हैं, उसमें बहुत सारी नारकोटिक्स, और वो एक ऐसा नेटवर्क है जिस नेटवर्क की जो हम जब प्रेस टॉक करेंगे, हो सकता है कि हम आपको कल ही जहमत दे दें, या अगर आपका वो हो तो हम आपको रात को दोबारा जहमत दे दें, या कोई इस तरह का हो तो उसमें हम आपसे वो शेयर करेंगे कि लास्ट टाइम ड्रोन पे हमने डिस्कस किया, और उस वक्त से ड्रोन में हम लोग हाल रोड, बाकी जगह पे जहाँ पे ड्रोन इस्तेमाल होके चीज़ हो सकती है, ड्रोन के ऑपरेटर काम कर सकते हैं, वहाँ हमने इस पर वर्क किया, इन्फॉर्मर्स अपने कल्टीवेट किए, और अल्लाह ने करम किया कि उसमें हमें बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट कामयाबी मिली है। और जो मैंने आपको याद होगा, आपसे कहा था कि जो नारकोटिक्स है, नारकोटिक्स को नार्को टेररिज्म समझते हुए अब उसके डायनामिक्स वो नहीं हैं जो डायनामिक्स बदल रहे हैं, तो वो बदले हुए डायनामिक्स के मुताबिक हमने चीज़ों को उसमें बड़ा किया है और उसमें अनर्थ किया है, वो हम इंशाल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। बेटे चाय ला, आगा साहब चाय यार सर जी, इनका आप बता दें सर, आप बता सर, आपका हो गया सर। जो पीटी से ताल्लुक रखता है शख्स, आया वो 9 मई में इन्वॉल्व था नहीं था, और लिबर्टी में भी वो इन्वॉल्व नहीं था, किसी इंतशार का हिस्सा नहीं था, लेकिन क्योंकि वो पीटीए का एक मेंबर होने के नाते उसके घर पे रेड पड़ती है, पुलिस उसको उठा के ले जाती है, क्योंकि वो उसका लिस्ट में नाम आ गया, क्योंकि लिस्ट में भी काफ़ी लोगों के नाम ऐसे हैं जो मौजूद नहीं है। 15 दिन बाद वो शख्स वापस आता है और फिर दोबारा से पुलिस की रेड पड़ती है और फिर उसको पुलिस उठा के ले जाती है। आप कुछ चेक कर देंगे, कह देंगे प्लीज़ जी। सर मेरा एक सवाल है जी, नहीं क्वेश्चन आपका रजिस्टर हो गया। आप 20 लोग क्वेश्चन करेंगे तो मैं 20 को उनकी तरतीब से जवाब दूंगा। ये मुझे नाम है। अच्छा, दोबारा पुलिस उठा के ले जाती है। अब आया वो बंदा किसके पास जाके अपनी जान खुलासी करवाए, पंचायत को फोन करे, पंचायत एक साथ पास जाए, आपके पास आए, क्या करे? मेरे पास पुलिस आई। ब्रदर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा एक क्वेश्चन किया जी। मैं बताता चलूँ कि वी बिलीव दैट नोबडी
should be condemned unheard. नेचुरल जस्टिस ये कहता है कि बगैर सुने किसी के खिलाफ कार्रवाई ना करें। जहाँ तक रह गया हमारे पास प्रॉपर तरीके से जो फुटेजेस मौजूद हैं, जो एक सेलुलर टेक्नोलॉजी के ज़रिए हमने सारी की सारी डिटेल ली हुई है, या और हमारे पास टेक्निकल और वोकुलर एविडेंसेस मौजूद हैं, उन एविडेंसेस के तहत इन्वेस्टिगेशन विंग जो उसमें प्रोसीड करती है, जो भी उसमें एक मुख्तलिफ FIRs में इन्वॉल्व हैं, क्योंकि लॉलेसनेस और किसी को भी कानून को हाथ में लेने की इजाज़त नहीं, ये चीज़ मैं बड़ा क्लियर करता चलूँ। उस लिहाज से जो भी उसमें मुलव्वस हैं वो जेन्युइनली आनी हाथों से निपटे जा रहे हैं और निपटे जाएंगे, बड़ा क्लियर है। हाँ, अगर कोई ऐसा समझते हैं कि जो कोई मुलव्वस नहीं है और वो समझते हैं कि उनका नाम जो है उस केस में इस वजह से है कि अगर वो वहाँ पर मौजूद तो थे बट he was not indulged in some illegal activity, so that person can always go to concerned SP, that person can go to concerned DSP, that person can come to me। आप मेरे पास बिल्कुल वो आ सकते हैं। और मैं सिर्फ बताता चलूँ, अगर आप सिर्फ और सिर्फ वो एक डाटा ले लें तो सिर्फ पिछले 2 माह में वो लोग जिन्होंने आके एप्लीकेशंस दे के क्लियर किया और उन्होंने अपनी प्ली ऑफ एलिबाई या अपने होने की जस्टिफिकेशन क्लियर की, वो वहाँ से बिल्कुल क्लियर है। उसकी भी एक पूरी डिटेल और एक लिस्ट हमारे पास मौजूद है। तो ये वाली चीज़ कि किसी को उस लिहाज से विक्टिमाइज किया जाएगा, नॉट एट ऑल। सर आपने दिखाकर या डिविजनल एस्पेक्ट की हद तक जो है वो लोग चेकिंग में जाते हैं। आपने कहा था जब चार्ज दिया था कि शहरियों को अपनी टैक्स पर इंसाफ दिया जाएगा, और या फिर दोबारा लेवल पर जो है वो खुली कचहरियाँ नहीं लगाएगा। जी, खुली कचहरियों का मैं बताता चलूँ, जस्टिस एट डोर स्टेप हमारे लिए बड़ा ही इम्पॉर्टेंट हमारा स्लोगन भी है। इसमें हमारे क्योंकि मुहर्रम की जो एक्टिविटी होती है ना, मुहर्रम की एक्टिविटी हमारी आलमोस्ट चलती है कोई 20 से 22 दिन। फर्स्ट मुहर्रम शुरू होने से कोई 6 से 7 दिन पहले और मुहर्रम 10 मुहर्रम के कोई 3 से 4 दिन बाद तक उन एक्टिविटीज़ की वजह से हम लोग स्टक रहे। हमारी तमाम तर तवज्जो टेररिज्म को डील करने में, लॉ एंड ऑर्डर और सिक्योरिटी पे रही। उसके फौरी बाद हमारा जो हमारे 11, 12, 13, 14 जो हमारे ये तमाम के तमाम 14 अगस्त के वाले से प्रोग्राम थे, हमने बड़ा एक मजबूत सिस्टम जो है खुली कचहरियों का और ओपन कोर्ट्स का तमाम किया है। एक तो बड़ा क्लियर है कि 4 से 6 बजे तक तमाम SHOs को पाबंद किया हुआ है कि वो पुलिस स्टेशन में तशरीफ़ रखें और तमाम को सुने। लेकिन ओपन कोर्ट उस वक्त बहुत ज़्यादा कामयाब होते हैं जब एक्सेसिबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड हो। हमने एक्सेसिबिलिटी को बहुत ओपन किया है, एक्सेसिबिलिटी बहुत ओपन है। और थाने लेवल पे तो वो सर्विसेज जो कि एक जनरल यूटिलिटी की सर्विसेज थी वो सारी खिदमत मराकज़ में शिफ्ट हो गई। और जो दूसरी तमाम की तमाम चीज़ें हैं, जो FIR के रजिस्ट्रेशन या तफ्तीश के मराहल है, तो FIR के मतलब मैं बताता चलूँ कि FIR की रजिस्ट्रेशन का तो ये है कि 15 की कॉल पे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, 15 की कॉल हो और 15 की कॉल पे अगर हमें 15 की कॉल करने वाला कहे कि मैंने FIR नहीं दर्ज करानी, फिर भी हम उसके घर जाते हैं। अब यहाँ तक हमने शुरू कर दिया है, उसके घर जाकर उसे कहते हैं भाई तुम्हें नहीं बुलवाएंगे, तुम एक सिर्फ एप्लीकेशन दो, हम दे दें। और फिर भी अगर वो रजिस्ट करता है तो हम ये कोशिश करते हैं कि अगर इंसिडेंट प्रूव हो जाए तो हम खुद FIR दे दें, ताकि उस चोर बदमाश को किसी सूरत पर भी कोई बेनिफिट ना मिले। क्योंकि अगर मोबाइल स्नैच हुआ है, अगर कोई पैसे स्नैच हुए हैं, तो अगर FIR नहीं होगी तो उसका नुकसान बेसिकली उसका फ़ायदा चोर बदमाश को होगा। दूसरी चीज़ जो खुली कचहरी है, इंशाअल्लाह ताला आपको खुली कचहरियाँ क्या उससे भी एक वो कहते हैं ना, उससे भी एक आगे जाके आपको चीज़ें नजर आएंगी। जी हमाद जी, दिस इज द सेकंड लास्ट क्वेश्चन जी। लास्ट ही देखिए, ये तो कहते रहेंगे पूरी रात। तो मैं तो बड़ा सेट हूँ इसमें। लाहौर 83.7% उसमें जो हैं अक्यूज दे हैव बीन एप्रीहेंडेड, 83.7। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 11 तारीख वाले दिन का। 12, 13, 14 का इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि 12, 13, 14 को हमने सिर्फ वो होलिगनिज्म, ईव टीजिंग और उस पर काम किया है।
11 तारीख तक 83.7 जो है वो एप्रीहेंड हो चुके हैं। बाकी जो एप्रीहेंशन है, बाकियों को इन्वेस्टिगेशन ने पीओ डिक्लेयर करवा रहे हैं, मेजॉरिटी को पीओ डिक्लेयर करवा दिया है और बाकी भी इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी पकड़े जाएंगे। थैंक यू वेरी मच जी, मे अल्लाह ब्लेस अस ऑल। प्लीज ये रिफ्रेशमेंट आपके लिए, थैंक यू।